Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 14. Chapter name is Keeping the House Clean. कल हमने इसमें से कुछ पैरा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेयर डज द गार्बेज गो। वेयर डज द गार्बेज गो, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, गो मतलब होता है जाना। वेयर डज द गार्बेज गो मतलब हमारा जो कचरा है घरों से, जो हमारा जो गार्बेज निकलता है, जो कूड़ा निकलता है, वो कहाँ जाता है। द trash can from each house is emptied in a common enclosure outside the housing complex. देखिए, जो भी सिटी से जो भी कचरा निकलता है, लोग अब डस्टबिन में कचरे को फेंकते हैं, फिर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उन सारे कचरों को कलेक्ट करती है और उस सारे कचरों को किसी एक कॉमन प्लेस पे जाके उसको डिस्पोज करती है। वो प्लेस सिटी से थोड़ी सी दूरी पे होता है, सिटी के पास नहीं होता। तो द ट्रैश कैन मतलब भी होता है कचरा। फ्रॉम ईच हाउस मतलब प्रत्येक घर से जो ट्रैश कैन निकलता है, जो कचरा निकलता है, इज इम्पेटाइड उसको खाली किया जाता है, मतलब उसको डाला जाता है इन अ कॉमन इंक्लोजर। एक कॉमन इंक्लोजर मतलब होता है घेरे में, आउटसाइड द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स घर के बाहर किसी कॉमन प्लेस पे, घरों से हम जो कचरा निकालते हैं किसी कॉमन प्लेस पे हम उसको जाकर फेंकते हैं। अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन व्हीकल्स, म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है ऑल द गार्बेज, सारे कचरों को वो इकट्ठा करती है। इट इज टेकन टू द मेन गार्बेज कलेक्शन सेंटर। इट इज टेकन उसको ले जाया जाता है टू द मेन गार्बेज कलेक्शन सेंटर, मुख्य गार्बेज कलेक्शन सेंटर आउटसाइड द सिटी। शहर के बाहर जो कूड़े का कलेक्शन, शहर के बाहर कूड़े को एक जगह कलेक्ट किया जाता है सिटी से दूर, तो वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, जो व्हीकल आती है, सारे कचरों को वो अपने गाड़ी में वो लाते हैं और उसके बाद उसको सिटी से बाहर लेके जाते हैं और उसको वहाँ पे डिस्पोज करते हैं, उसको वहाँ पे उसको कचरों को जला देते हैं। एवरी डे टन्स ऑफ गार्बेज इट डम्प्ड, प्रत्येक दिन टन्स ऑफ गार्बेज जो है वो डंप्ड किया जाता है, वहां पे डाला जाता है। एज अ रिजल्ट जिसका यह परिणाम होता है, द एरिया जो भी क्षेत्र है जहाँ पे गार्बेज हम लोग फेंका जा रहा है, सुन गेट फिल्ड अप, तुरंत ही वो भर जाता है विथ गार्बेज, कचड़ों से। एंड देन अ न्यू एरिया हैज टू बी फाउंड, और एक नया एरिया हैज टू बी फाउंड मतलब खोजना पड़ता है, टू डम्प द गार्बेज, गार्बेज को, कचड़ों को डंप करने के लिए, फेंकने के लिए। शहरों से जो कचरा निकलता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जल्द ही जो भी एरिया खोजा जाता है जहाँ पे सारे कचड़ों को, सिटी से जो भी कचरा निकल रहा है उसको किस सिटी से बाहर किसी प्लेस पे डंप किया जाता है। और यह कचरा प्रतिदिन इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि वो एरिया जहाँ कचरा फेंका जा रहा है वो तुरंत ही भर जाता है और हमें फिर नए जगह की तलाश होती है जहाँ पे कचरा फेंका जा सके। इफ़ इट कॉन्टिन्यूज, यदि ऐसा जारी रहता है, देन देयर विल बी मोर गार्बेज देन अवेलेबल लैंड, देन देयर विल बी मोर गार्बेज, तो कचड़ों की संख्या, कचड़ों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी देन अवेलेबल लैंड, जो भी लैंड हमारे पास, जो भी ज़मीन हमारे पास है उसकी अपेक्षा कचड़ों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इजंट इट अ फ्राइटेनिंग थॉट, क्या यह भयावह विचार नहीं है कि कचरे फेंकने के लिए भी जगह हमारे पास ना रहे। जो भी कचरा हमारा निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पॉलीथीन होता है, और ये पॉलीथीन इतना, ये ज़मीन को अनफर्टाइल कर देता है, अनुपजाऊ बना देता है, और इसको अगर हम जलाते भी हैं तो इसका धुआं एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो दोनों तरीकों से ये बहुत ही हार्मफुल है। तो प्लास्टिक्स का अगर हम उपयोग जो है वो कम से कम अगर करते हैं तो कचरे भी हमको, कचरों की मात्रा में भी इससे कमी आएगी।
जब भी हम अगर मार्केट जाते हैं तो हमें अपने क्लॉथ्स के बैग लेके जाना चाहिए, और जो भी प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उसकी जगह पे अगर हम पेपर बैग अगर यूज़ कर सकें तो इससे भी जो ट्रेश कैन है, जो गार्बेज है, उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल दैट वी रिड्यूस आवर गार्बेज। दैट इज वाई, यही कारण है, इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दैट वी रिड्यूस आवर गार्बेज, कि हम अपने कचरों की मात्रा को रिड्यूस करें, कम करें, एंड री यूज़ वाट एवर वी कैन। और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, अगर कुछ प्लास्टिक के कुछ भी चीज़ें हमारे पास है तो उसका अगर हम री यूज़ कर सकते हैं, किसी और काम में उपयोग उसका अगर कर सकते हैं, तो फेंकने से पहले उसको हम री यूज़ करें। Here are some rules you can follow to keep our environment clean. अपने environment को, वातावरण को साफ रखने के लिए कुछ rules दिए गए हैं जिसको follow करके आप अपने environment को साफ रख सकते हैं. Don't buy food which has too much packaging material. जो भी फूड हम खरीद रहे हैं, तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भी हम चीज़ दुकानों से खरीद रहे हैं तो कई बार कई पैकेजिंग उसमें की गई होती है, तो ऐसा फूड हम ना खरीदें जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग किया गया हो, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स हो, प्लास्टिक हो, कप्स हो, स्पून्स हो, etc. से नो टू प्लास्टिक बैग्स, हम प्लास्टिक बैग्स का उपयोग ना करें. कैरी योर ओन शॉपिंग बैग्स, जो भी हमारा क्लॉथ का बैग है उसको हम जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसका उपयोग करें. डू नॉट बाय मोर थिंग्स दैन यू नीड, जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही हम सामान खरीदें, उससे अधिक हम ना खरीदें. ट्राई टू री यूज एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे आफ्टर वन यूज. ट्राइंग टू री यूज एवरीथिंग instead of throwing it away after one use. Try to reuse, हमें दोबारा उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए. एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ों की. इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग, फेंकने के बजाय. इट मतलब उसको. थ्रोइंग इट अवे आफ्टर वन यूज, एक बार उसको उपयोग करके फेंकने के बजाय हमें किसी भी चीज़ का रीयूज करना चाहिए, उसको कई बार उपयोग करना चाहिए. इफ़ यू गेट प्लास्टिक बैग्स, रीयूज देम एज मेनी टाइम्स यू कैन. अगर हमारे पास अगर कोई प्लास्टिक का बैग है भी तो हम उसको कचरे में तुरंत फेंकने के बजाय उसको हम रीयूज कर सकते हैं, कई बार उसका उपयोग कर सकते हैं, तब जाके उसको फेंक सकते हैं. तब भी ऐसा करके भी हम प्लास्टिक की मात्रा को कम करेंगे अपने कचड़ों में. ट्राई रीयूजिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड plastic packaging material that comes with any item you buy. जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, अगर उसमें कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक की पैकेजिंग का यूज़ हुआ है, प्लास्टिक की पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो उसको हमको रीयूज़ करना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स. खाना हम लंच ले जाते हैं स्कूल में तो एल्यूमिनियम फॉइल्स का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हमें बंद कर देना चाहिए. एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़. प्लास्टिक और मेटल लंच बॉक्स, हमें प्लास्टिक या मेटल के लंच बॉक्स का उपयोग करना चाहिए. इंस्टेड, इसके बदले में, इफ़ यू यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल्स, ट्राई यूजिंग देम मोर देन वंस. अगर एल्यूमिनियम फॉइल्स का उपयोग अगर हम करते भी हैं तो उसको हमको एक से अधिक बार उपयोग अगर हो सके तो करना चाहिए. सारी चीज़ों को हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम फॉइल्स में कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम रख दें जो फूड आइटम जो ख़राब होने वाला हो, तो फिर उस एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फूड आइटम उस पर लगे रहेंगे तो फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर संभव हो कि अगर एल्यूमिनियम फॉइल्स का उपयोग कोशिश करें कि ना करें, अगर करते भी हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम रीयूज़ करें. गिव अवे योर टॉयज एंड ओल्ड क्लॉथ टू दोज लेस फॉर्चुनेट देन यू. हमारे पास जो भी कपड़े, पुराने कपड़े या पुराने खिलौने हैं जो हमें लगता है कि अब हमें उनसे नहीं जब अब लगता है कि उन्हें उन कपड़ों का यूज़ नहीं करना है या उन खिलौनों को से नहीं खेलना है, अगर किसी के खेलने लायक वो खिलौने हैं या पहनने लायक वो कपड़े हैं तो हम उन्हें दे सकते हैं. ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ कैन बी यूज्ड
फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। जो भी हमारे पास पुराने या फटे हुए कपड़े हैं उनको फेंकने के बजाय उनका उपयोग हम डस्टिंग के लिए कर सकते हैं, घर को साफ करने के लिए कर सकते हैं, पोछा लगाने के लिए कर सकते हैं। बिफोर थ्रोइंग अवे, उसको फेंकने से पहले कपड़ों को फेंकने से पहले उनका हम उपयोग अपने घर में, घर के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उसमें हम कर सकते हैं। थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज टू रीयूज थिंग्स लाइक ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स, कैलेंडर, कार्टून्स। इसमें देखिए आपको हमारे पास जो ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं या फिर कैलेंडर आता है या फिर शादी के जो कार्ड आते हैं वो भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उससे भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं, घर की सजावट की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करके काफ़ी अच्छे अच्छे सामान बनाए जा सकते हैं। शादी के कार्ड का उपयोग करके आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग बनाते भी हैं। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या महत्वपूर्ण है, डिवाइड योर वेस्ट इनटू 2 लॉट्स। 2 भागों में अपने वेस्ट को डिवाइड करो। दोज दैट विल रोट एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल सच एज पेपर, रोटिंग फूड, फ्लावर्स, लीव्स, ग्रास। देखिए कुछ जो भी हम वेस्ट जो है डस्टबिन में डालते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सड़ गल सकती हैं और सड़ गल के वो मिट्टी में मिल सकती हैं, ह्यूमस बन सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सड़ती गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो सड़ गल सकती हैं और मिट्टी में मिल सकती हैं, ह्यूमस बन सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो चीज़ें बिल्कुल सड़ती गलती नहीं है उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें में क्या क्या चीज़ें हैं जो सड़कर मिट्टी में मिल सकती हैं, ह्यूमस का रूप ले सकती हैं। तो उसमें पेपर है, जो भी सड़ा हुआ खाना है, फ्लावर है, लीव्स है, ग्रास है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो है, फ्रूट्स है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, ये सड़ के मिट्टी में मिल सकते हैं। लेकिन एंड दोज डू नॉट रोट इजिली। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एकदम आसानी से सड़ती नहीं है, जैसे कि टीन, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यू पॉल्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें अपने 2 डस्टबिन रखने चाहिए जिसमें जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो सड़ सकता है, जैसे सब्जियों के छिलके, तो उसको हमको अलग जगह थ्रो करना चाहिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमें उन्हें अलग जगह थ्रो करना चाहिए। कल हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।